उस पंचायत में युवा तो थे ही नहीं, छात्र तो थे ही नहीं, सारे बुजुर्ग थे। कोई लेटा था, कोई सो रहा था। 30 से ज्यादा खाप उनके साथ थी। तो कोई 2-4 का नाम तो बता दो। पप्पू यादव हिस्ट्री शीटर राय, मुकदमे चले उस पे। और पप्पू यादव की शुरुआत लालू प्रसाद यादव के साथ हुई। ये तो वो चीज होगी, घर के बई और काका लिखनिया, कलम अपने प्रधान अपने क्यों कर बना लो। अपने मुकदमे बचाने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है, छात्रों का नाम लिया जा रहा है। भाई इनकी सरकार में इसके भाई उप मुख्यमंत्री तब कभी जिक्र नहीं किया इस बारे में। अरे 45 डिग्री टेम्परेचर में भले मानस बुजुर्ग आदमी आ गया और तेरा युवा साथी आ नहीं रहा। दावा कर रही है पार्टी युवाओं की है, युवा है जेजेपी के पास 40 है। एक बात बताओ कि हरियाणा में पंचायत हो रही है और हरियाणा से नेता और हरियाणा का आम आदमी आपको पूछ नहीं रहा। भाई आपने तो दावा किया था भाई चौधरी रणजीत सिंह जी, भाई आपके परिवार के सदस्य, आपके गांव के लोग आपके साथ आएंगे, जब खुद का दादा ही को नहीं आया। और मैं तो नहीं कहूँ ये जितने साथी दे रहे हैं टाइम से घर आ जाओ, ठीक रहोगे, थोड़ा टाइम रुक जाओ, ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे दोनों भाई। और तो इनके बच्चे को नहीं किया। नवीन जयंती कोई भी सोशल मीडिया पर कोई वीडियो आ रही है तो उस पर एक बार चेक करो, जजपा वाले उनके साथी क्या लिख रहे हैं और उनके आका क्या बोल रहे हैं कि के पास एक डुगडुगी। इनका मन करता है तो हाथ को यूं ही लाते हैं, मन करता है तो यूं ही लाते हैं। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। कल छात्र हित महापंचायत जो है वो हिसार के अंदर हुई। उसकी तस्वीरें अलग अलग वायरल हैं। 31 सदस्यीय कमेटी जो है वहां बनाई गई और वो कमेटी अगले 5 दिन बाद जो है, अगर कोई ठोस डिसीजन उन्होंने जो निर्णय लिया उस पर नहीं होता तो आगामी कोई बड़ा निर्णय जो है वो लेगी। पुनीत मायना मेरे साथ बातचीत करने के लिए है, इनसे बातचीत करेंगे। कल की पंचायत इन्होंने देखी है, पंचायत के बारे में क्या विचार है। सर, कल आपने पंचायत देखी, छात्र हित महापंचायत हिसार में रखी गई, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और अंत में उनका धन्यवाद किया। और अंतराम तंवर जो है वो गुज्जर महासभा के अध्यक्ष है, उनको वहां जो है पंचायत का नुमाइंदा तय किया गया था, वो पंचायत के प्रधान थे, वो तय करेंगे सारी चीजें, बातचीत, फैसला सब कुछ आपने सुना, क्या कहोगे? सबसे पहले तो मोहित भाई मेरे को आप एक चीज बताओ, जो अंतराम तंवर जी ये है कौन? ये गुज्जर महासंघ के प्रधान है या इनके पार्टी के लीडर है? इस पंचायत को या इस सदस्य टीम को बनाने वाला खुद है कौन? खुद जजपा वाले हैं। ये तो वो चीज होगी, घर के बई और काका लिखनिया, कलम अपने प्रधान अपने क्यों कर बना लो। और कल जो आपने पंचायत देखी होगी, मैंने कल भी फोटो शेयर करा था आपके साथ, उस पंचायत में युवा तो थे ही नहीं, छात्र तो थे ही नहीं, सारे बुजुर्ग थे। कोई लेटा था, कोई सो रहा था। बताओ क्या बात करूं उसके बारे में। ये तो यूं कह सकते हैं कल की पंचायत को लेके तो ये तो कोई पेरेंट्स मीटिंग थी, जैसे स्कूल में बच्चों के लिए उनके माँ बाप को बुलाया जाता है, तो वो चीज थी। इसको लेकर दुष्यंत दिग्विजय ने कहा ना कि हम डंडा और झंडा जो वो छोड़ के आए हैं और ये पंचायत और छात्र हितों के लिए हरियाणा के भविष्य की बात है, इसलिए हम यहाँ डंडे झंडे का जिक्र नहीं करेंगे। तो आप एक चीज और बताओ मुझे, दिग्विजय ने एक जिक्र किया, मैंने देखा मीडिया के माध्यम से, कि 30 से ज्यादा खाप उनके साथ थी। कि कोई 2-4 का नाम तो बता दो कि भाई फलानी खाप आपके। भाई मैं बता दूं उनके खिलाफ कौन है। जज्जर में दलाल खाप ने उनके विरोध किया है, मैं खेड़ी खाप ने उनका विरोध किया है। कुछ पदाधिकारी उनके ऐसे हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कि अपने आप में ही किसी खाप के प्रधान बन जाते हैं, वो इनकी खाप है। तो पर्सनली हरियाणा तौर पे आम नागरिक उनके पास कोई नहीं गया। जितने वहां मौजूद थे वो तकरीबन जज्बा से जुड़े हुए थे, जो और उनके पदाधिकारी भी थे और जो इनके पुराने साथी हैं। लेकिन दिग्विजय तो ये कह रहा था, अगर यहाँ ये लड़ाई अगर हम नहीं जीते ना, और इन 6 लोगों को, एक 20 साल के लड़के को, एक छात्र को अगर पुलिस हथकड़ी लेके लगा के लेकर जाती है और हम उस लड़ाई को अगर नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में यूनिवर्सिटियों में तो हालात बुरे हो जाएंगे। मोहित भाई मैं एक चीज और कहता हूं आपको, ये सारा एक प्री प्लान है। अपने निजी स्वार्थ में ये छात्रों का उपयोग कर रहे हैं। और जो कुरुक्षेत्र में और हिसार में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, इन कुछ गिने चुने लोग हैं, ये अपने मुकदमे बचाने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है, छात्रों का नाम लिया जा रहा है। असलियत में तो सच्चाई में आपको जो ये बताता हूँ, जो आज के टाइम हरियाणा में चुनाव है, निगम के हैं, नगर पालिका के, ये अपनी हैसियत ना दिखाने के कारण, चुनाव ना लड़ने के कारण ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि चुनाव से कैसे टला जाए। तो कहाँ तक बचेंगे? लोगों ने इनको रास्ता दिखा रखा है। मैं तो यूं कहता हूँ मेरे इन दोनों भाइयों से, तो इनको घर बैठ जाना चाहिए, जनता का गलत उपयोग ना करें।
अच्छा, एक बात और, जैसे अभी दिग्विजय ने कहा कि छात्र संघ चुनाव जो हैं वो जरूर होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। 4.5 साल दुष्यंत दिग्विजय सत्ता में, जेजेपी सत्ता में रही है, गठबंधन की सरकार चली है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रहे हैं। क्या उस दौरान जिस तरीके से अब ये मुखर होकर छात्र संघ चुनाव की बात कर रहे हैं, सत्ता के दौरान भी आपने ऐसा देखा? नहीं, आप एक चीज आपको याद हो, हिसार यूनिवर्सिटी में पहले भी एक दिग्विजय ने एक ड्रामा किया था, जब ये अनशन पे बैठने का इसने काम किया था जी। कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए। भाई, इनकी सरकार में इसके भाई उप मुख्यमंत्री, तब कभी जिक्र नहीं किया इस बारे में। उसका रीजन कौन है? तब कहां थे ये लोग? तब कहां थे वो छात्र? और आज ये हिसार में और कुरुक्षेत्र में जाके बात करते हैं। आप मेरे को एक चीज बताओ, पिछले काफी महीनों से पंचकुला में एक आंदोलन चल रहा है, एचपीएससी के थ्रू छात्र अपने भविष्य को देखते हुए एक आंदोलन चला रहे। क्या दोनों भाई कभी गए वहां? उनके बीच जाके उनकी समस्या पूछ के कैसे छात्र हितों की रक्षा करेंगे? ये मेरे को बताओ। ये तो कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज है, जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का, उसको एबीवीपी और संघीकरण उसका हो रहा है, उसको बचाने के लिए हम ये लड़ाई मैदान में उतर कर लड़ रहे हैं। चलो फिर आपको एक चीज और बताता हूँ। अब से पहले कुरुक्षेत्र होया, सिरसा होया, रोहतक होया, कहीं भी है, आज से पहले भी बहुत मुकदमे दर्ज हुए हैं छात्रों पे। उनके केस आज तक चल रहे हैं। क्या दोनों भाई किसी मुकदमा वार छात्रों से मिलने उनके घर गए हो, उनकी समस्या सुनने गए हो? ये बताया, ये 5-7 लोग हैं, ये ड्रामे कर रहे हैं सारे, और कुछ नहीं है इनके पास। अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और छात्रों का नाम ले दिया है। मतलब कल जो पंचायत थी उसमें छात्र हितों से उसका कोई लेना देना नहीं। छात्र कहाँ थे उसमें? मेरे को बताओ, कहाँ थे छात्र? आप ये तो बताओ ना। दिग्विजय का बयान आया, उसने कहा कि छात्रों के ऊपर तो वीसी ने जो है टेलीफोन करके और उनको डरा दिया कि भाई अगर आप यहाँ हिस्सा लोगे तो फिर आपके खिलाफ और कोई कार्यवाही भी हो सकती है। और मैं आपके एक बयान को उसको कंप्लीट करता हूँ। दिग्विजय का बयान ये कंप्लीट करो आप कि भाई प्रशासन उन पर दबाव बना रहा है। तो दिग्विजय ने एक चीज बताई कि 45 डिग्री टेम्परेचर है और ये बड़ी भारी मात्रा में बुजुर्ग है हमारी। अरे 45 डिग्री टेम्परेचर में भले मानस बुजुर्ग आदमी आ गया और तेरा युवा साथी आ नहीं रहा। सच्चाई तू यूं बोल के मेरे कने है को नहीं वो युवा साथी? लेके कहां से आएगा? ये तो बताओ मेरे को। जेजेपी तो दावा कर रही है पार्टी युवाओं की है, युवा है जेजेपी के पास तो 40 है, गिन के लिस्ट दे दूंगा, सारी हरियाणा के 40 हैं। कौन है वो 40? बता दी, लिस्ट दे दूंगा मैं। मेरे भाई को मैं नाम बकायदा लेना नहीं चाहता, उनमें से कुछ साथी मेरे वैसे जानकार है। 40 युवा ले रहे हैं, चाहे वो दिल्ली जा ले, चाहे बिहार जा ले, वे उसके साथ जाएंगे। अच्छा, बिहार का आपने जिक्र किया, बिहार से सांसद हैं निर्दलीय पप्पू यादव। वो पंचायत में आए और उन्होंने हरियाणा में आकर ये कहा कि पूरा बिहार जो है वो दुष्यंत चौटाला के साथ खड़ा है और इस मामले को मैं सदन में भी उठाऊंगा। आप एक चीज मेरे को बताओ पप्पू यादव के बारे में। पप्पू यादव हिस्ट्री शीटर आए, मुकदमे चले उस पर, और पप्पू यादव की शुरुआत लालू प्रसाद यादव के साथ हुई थी। और तकरीबन 20 साल के बाद लालू प्रसाद यादव को जिस तरह इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, वैसे ही एक छुरा घोंप के गद्दार आदमी निकल के उसने अपना अलग संगठन बनाया था। तो ये तो वो दो होंगे। ये अपने जिसे ने तो हरिद्वार में जाके टोले, मैं वर्डिंग ऐसी यूज नहीं करना चाहता, तो अपने जिसे ने जाके टो लिया। एक बात बताओ कि हरियाणा में पंचायत हो रही है और हरियाणा से नेता और हरियाणा का आम आदमी आपको पूछ नहीं रहा, तो बिहार वाले क्या कर देंगे आके? भाई आपने तो दावा किया था भाई चौधरी रणजीत सिंह जी, भाई आपके परिवार के सदस्य, आपके गांव के लोग आपके साथ आएंगे। जब खुद का दादा ही को नहीं आया तो पप्पू यादव क्या करेगा? और मैं तो एक चीज और कौन समझ में आ रही, पिछले साल भर से एक बयान और आया था, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि मैं तो बिहार से हूं। ये भाजपा से मिल तो नहीं गए हैं? ये हरियाणा ने बिहार तो नहीं बनाना चाह रहे हैं? कि मुख्यमंत्री ने कहा ईब दुष्यंत बिहार में जावे, बीच में किम बचा ही को नहीं गए? को पूछो इन भले मनसा थे कि क्या है ऐसा वहां। हाँ, एक ये आपने जिक्र किया रणजीत चौटाला का। रणजीत चौटाला से तो दिग्विजय मिलके आए थे, आशीर्वाद लेके आए थे और पूरी गुंजाइश थी, कयास ये थे कि जो रणजीत चौटाला हैं वो तो पंचायत में कम से कम जरूर आएंगे, परिवार के लोग आएंगे। आपकी पार्टी के जो विधायक आदित्य, उन्होंने भी इनको समर्थन दिया था। गुंजाइश ये भी थी कि आदित्य भी पंचायत में आ सकते हैं, लेकिन कोई आया ही नहीं। नरेश टिकैत का जिक्र था, नरेश टिकैत भी पंचायत में नहीं आए। ऐसे बहुत से लोग थे, सिर्फ ये नहीं थे।
बहुत से नाम थे जिन सबके पास ये लोग गए हैं, पर आया कोई नहीं। और रही आदित्य चौटाला जी वाली बात, आदित्य चौटाला जी ने वो स्पष्ट कर दिया था, वो उनका निजी पर्सनल बयान था। पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से इनके लिए कोई बयान जारी नहीं किया गया, ठीक है। और इन्होंने खुद ही में दावा किया था भाई इनके दादा इनके साथ है, वो जरूर आएंगे। वो नहीं आए तो अब भाई हम क्या बताएं? वो तो यही बता सकते हैं कि बस दादा क्यों नाराज है। अच्छा हाँ, एक बात और, दिग्विजय का एक बयान हो रहा था कि बीजेपी के 9 विधायक जो है वो हमारे साथ हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम इस मामले में आप लोगों के साथ खड़े हैं। थोड़ा टाइम रुक जाओ, ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे दोनों भाई, और तो इनके बच्चे को नहीं कि मैं। अच्छा हाँ, पार्टी विलय कर जाएगी। तो फिर चौधरी देवीलाल की विचारधारा को जो आगे बढ़ाने का दावा कर रही है जेजेपी, उसका क्या होगा? तो विचारधारा तो आपने देख ली, मानसिकता दोनों भाई की पता चल गई आपने। आप कल ये 11 सदस्यीय टीम है जो अपने हिसार एडीजीपी के पास गई है, तो उन्होंने सारा स्पष्टीकरण किया है और उन्होंने क्लीन चिट भी दे दी है इंस्पेक्टर के लिए। तो वहां अगर आप सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है कि दुष्यंत चौटाला का एक बयान देखो, वो एडीजीपी को, वो अफसर हैं, पढ़े लिखे हैं, और जिसे आप दुष्यंत चौटाला को पढ़ा लिखा उप मुख्यमंत्री बता रहे थे, उसके बोल पता क्या थे कि जी आप तो एसपी साहब के भी गुरु हो। ये कौन सी वर्डिंग है उप मुख्यमंत्री जी की, पढ़े लिखे उप मुख्यमंत्री की? क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अच्छा एक चीज और, इससे एक चीज और निकल के आई नहीं सामने। दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपना टेलीफोन दिखाते हुए कहा कि डीजीपी साहब ने मुझे ब्लॉक कर दिया। इसके ऊपर क्या? और अपनी फजीयत अपने आप करावे, लोगों को यूं बता दिया कि भाई डीजी साहब ने मैं ब्लॉक कर दिया। का आम कार्यकर्ता के जरूरत पड़ा है नेता की? कब कितने एसपी के, डीसी के, थाने में, तहसील में को फोन ही तो कराना है। यूं बताने लगे भाई मेरा कर रखे फोन ब्लॉक। ये वो वर्कर को आने लगी समझ कि भाई इसका आपका ही काम को नहीं होना तो हमारे कितना करेगा, तो वर्कर ही पीछे हट जाएगा। और मैं तो नहीं कहूँ, ये जितने साथी दे रहे हैं टाइम से घर आ जाओ ठीक रहोगे। लेकिन रोहतक में आके वो ये कह गए कि अब मेरा फोन अनब्लॉक कर दिया। 2-3 दिन पहले दुष्यंत चौटाला आए थे रोहतक और वो कह गए कि मेरा फोन अब अनब्लॉक कर दिया डीजी साहब। भाई इनकी के पास एक डुगडुगी, इनका मन करता है तो हाथ को यूं ही लाते हैं, मन करता है तो यूं ही लाते हैं। इन पे विश्वास नहीं कर सकते, किस बात पे विश्वास करोगे? लेकिन पुनीत भाई, छात्रों की अगर वो आवाज उठा रहे हैं, छात्रों की अगर बात करें, छात्र हित की अगर वो बात कर रहे हैं, छात्र संघ चुनाव की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर रियलिटी में काम करे तो उस चीज से हमें क्यों ऐतराज होगा? अगर जो सही होगा तो मैं कहता हूँ छात्रों के हितों की तो बात कर ही नहीं रहे, ना चुनाव बहाल करने की बात करें। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में चल रहे हैं, किस तरह लोगों के बीच में आए, किस तरह हाईलाइट में रहे, ये सिर्फ छात्रों का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। मैं यूं कहता हूं इनको कि अपनी राजनीति के चक्कर में इन छात्रों का दुरुपयोग ना करें। अच्छा पुनीत भाई, इस पूरे मामले में एक और चीज सामने आई निकल के, नवीन जैन की। नवीन जैन ने जिस तरीके से आक्रामक होकर सोशल मीडिया के ऊपर लगातार लाइव आके और अपने बयान जारी किए कि दिग्विजय चौटाला ने एक वीडियो जारी किया था सुभाष बराड़ा के लिए, वो लड़की छेड़ने वाले मामले में मदद की, ऐसा उन्होंने कहा था उस वीडियो में। तो जब नवीन जैन इनके ऊपर आक्रामक हुए तो दिग्विजय चौटाला ने कहा दादा आप तो हमारे साथ हो, इस तरीके की बातचीत हुई। इस बयान को कैसे देखते हो दोनों को? देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, नवीन जैन जो है हमारे बड़े आदरणीय है, बड़े भाई है, साथी है, पुराने सीनियर है। और रही दिग्विजय चौटाला की बात, दिग्विजय चौटाला नवीन जैन को कॉल करके या कॉल प्रेस के माध्यम से कि दादा आप तो हमारे हित के हो, आपके तो बारे में सोचते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सोशल मीडिया पे बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पर इन्होंने जो अपना आईटी सेल है ना इतना एक्टिव कर रखा है कि आप नवीन जैन की कोई भी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो आ रही है तो उस पर एक बार चेक करो, जजपा वाले उनके साथी क्या लिख रहे हैं और उनके आका क्या बोल रहे हैं। तो फिर वो दादा कहाँ गया भाई? वो कमेंटों में दादा कहाँ है? सोशल मीडिया पे तो दादा हो गया, वो कमेंट में तो फिर किमोर ही लिखे हैं भाई। तो इतने भले मानस को नहीं है। मैं तो ठीक हूँ, नवीन भाई ने ना गया नहीं कहना। तो ये पुनीत मायना है, कल की पंचायत में कौन लोग आए कौन नहीं आए सारी बातचीत आप लोगों ने सुनी है, एक एक बात पुनीत ने खोल कर बताई है।
आपने पूरी बातचीत सुनी है। आप इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।